अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हमने देखा है अक्सर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। इसका उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जरूर बता दिए, तो चलिए उनके कहे अनुसार उनके विचारों को डोट जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाई है, ये बात लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा ना हमेशा परेशान रहते हैं। एक प्रकार से कहे तो वह हमेशा दुखी ही रहते हैं और नहीं उनका कहीं मन लगता है और ना कोई कार्य करने की इच्छा करता है। वह हमेशा सोचते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हम तो अच्छे कर्म करते थे फिर भी ऐसा क्यों हुआ। वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं, उनको किसी भी बात का चिंतन नहीं होता है और यह लोग ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं, फिर भी यह लोग बहुत ज्यादा खुशी से रह लेते हैं। अर्थात किसी की चिंता ना करते हुए भी यह लोग खुश रहते हैं और अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो बहुत ही खुशी से रहता है। उसको कोई बात की परेशानी भी नहीं होती है और उसका कार्य सुखी सुखी हो जाता है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह बात गीता में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है कि जब भी अर्जुन को कोई परेशानी होती थी तो बिना किसी रुकावट के वह श्री कृष्ण जी के पास जाते थे और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर पाए थे। वैसे ही अर्जुन का यह प्रश्न था कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने बहुत ही धैर्यता पूर्वक एवं तहे दिल से पूछे कि हे अर्जुन, आपका कौन सा प्रश्न है जो आपको बहुत ही बेचैन कर रहा है। उस प्रश्न को हमें बताइए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, मेरा यह प्रश्न है कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग एक भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं फिर भी जीवन भर खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न हमें बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। कृष्ण जी कृपया सदैव इसका उत्तर देने का कष्ट करें। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बोले, क्या अर्जुन यही वह प्रश्न है जो तुमको बहुत दिनों से परेशान करके रखा है। तब अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ कृष्णा, यही वह प्रश्न है जो हमें बहुत दिनों से परेशान करके रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन को उनकी यह बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तब अर्जुन बोले, कृष्णा, आपका यह उत्तर हमें समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अभी हम आपको उत्तर दिए ही नहीं तो समझेंगे क्या, अब उत्तर बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो कि बहुत ही लोकप्रिय कथा है। अगर उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा और ऐसा प्रश्न तुम्हारे दिमाग में कभी भी नहीं आएगा। चलो सुनाता हूं। हर प्राणी को डोट उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष का नाम था श्याम तथा दूसरे पुरुष का नाम था घनश्याम।
आथ श्याम बहुत अच्छा व्यापार थे, वह व्यापार से अपना जीवन काटता है। वह हर कार्य अपने मन बुद्धि से किया करता था और वह ज्यादातर दिमाग पूजा पाठ में लगता था। भगवान की आराधना करता था, गरीब लोगों की सेवा करता था एवं अन्य चीज भी। अगर एक प्रकार से कहे तो वह व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा कर्म करने वाला था। श्याम कोई भी गलत कार्य पर ध्यान नहीं देता था, वह केवल अच्छे कर्मों पर ही ध्यान देता था। फिर भी श्याम हमेशा दुखी रहा करता था। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति घनश्याम की बात की जाए तो वह एक बहुत ही नालायक व्यक्ति था। हालांकि दोनों के घर पास में ही थे। घनश्याम ज्यादातर उन कामों को करता था जिससे लोगों को कष्ट हो। घनश्याम कभी भी पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता था और तो और मंदिर में जाकर पैसे भी चुराता था। कहने का मतलब वह कोई भी अच्छे कर्म पर ध्यान नहीं देता था, केवल बुरे काम करता था। फिर भी वह बहुत खुशी रहा करता था। जब मंदिर में से पैसा चुरा कर ले जा रहा था तब उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस श्याम को तो बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। जब कथा का अंत हुआ तब श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि पार्थ, क्या तुमने कहानी से अपना उत्तर ढूंढ लिया? अर्जुन कहते हैं, हाँ कृष्णा, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। श्री कृष्णा पूछते हैं, क्या उत्तर मिला? तब अर्जुन ने कहा कि जीवन में हमेशा अच्छे ही कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल एक या 2 दिन में नहीं मिलता, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। बुरे कर्म करने से हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आज नहीं तो कल जरूर बुरा आचरण पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।